दधीच हरिश्चंद्र आए, जिन्होंने धर्म के लिए क्या किया सुनो। धर्म के कारण शिव ने कबूतर के कारण अपना सारा शरीर काट काट करके मांस एक तराजू पर चढ़ा दिया था। वो मेरे परिवार के थे, राजा दधीच, जिन्होंने जीते जीते ही अपने हड्डियों का दान देवताओं को दे दिया था। उन्होंने अपने सारे शरीर में नमक लगवा लिया था और अपना मांस गैयों से चटवा लिया था और सारी हड्डियों का दान उस समय देवताओं को राजा दधीच ने दे दिए थे। महात्मा दधीच ने, ये उन्हीं के वंशज थे भगवान राम के। और सुनो, राजा हरिश्चंद्र मेरे ही परिवार के थे, जिन्होंने अपना राजपाट दे दिया। राजपाट तो धन दौलत तो सभी दे देते हैं, लेकिन उस धर्म के कारण उस राजा ने, उस हरिश्चंद्र महाराज ने अपनी पत्नी बेच दी, पुत्र बेच दिया, स्वयं बिक गए, लेकिन धर्म नहीं जाने दिया। हम उसी परिवार के हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी बेच दी, बेटा बेच दिया, स्वयं बिक गए, लेकिन धर्म नहीं जाने दिया। हम उसी परिवार के हैं, इसलिए हम लौट के नहीं आएंगे। हम 14 वर्ष बीत जाने पर ही लौटेंगे। कहा कि बीत जाने पर ही लौटोगे 14 वर्ष? कहा हमें वापस नहीं जाना है। सुमंत मंत्री ने कहा तो ऐसा करो, तुम न जाओ तो बेटी सीता को ही भेज दो। सीता से कहा तुम ही चलो पुत्री, तुम्हें देख करके राजा दशरथ का मन प्रसन्न हो जाएगा। सीता रोने लगी, आप हमारे पिता के तुल्य हो, हमें सुंदर शिक्षा भी दे रहे हो, लेकिन मेरा धर्म, मेरे पति का धर्म, दोनों का धर्म जब मिल जाएगा तभी तो संसार में कुछ यश पाएंगे, क्योंकि मेरा पति दुखी, हम सुखी रहे तो अच्छा नहीं प्रभु, इसलिए हम लौट के नहीं जाएंगे। सीता ने भी मना कर दिया है। और आज सुमंत मंत्री अपना रथ जैसे ही मोड़ने लगे तो घोड़े रोने लगे, घोड़ों के आंसू बहने लगे। हित अनहित पशु पक्षी जाना, पशु बहुत होशियार होते हैं, अपने मालिक को नहीं मारते हैं, लेकिन ये इंसान फिर भी ऐसा है, अगर मालिक पैसे वाला है तो कभी कभी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पशु फिर भी मानव से होशियार है। आज पशु वो घोड़े रोने लगे, जिनकी दशा भगवान राघव ने देखी और बोले, प्रभु बोले हैं हमारे लिए पशु पक्षी भी रो रहे हैं। सुमंत मंत्री ने कहा देखिए नाथ, जब इनकी दशा ऐसी है तो माता पिता लोग सब कैसे जिएंगे। और हमारे प्रभु क्या बोले उस समय, और जासो वियोग पशु तड़प ऐसे, गुरु जी हैं ऐसे, सिया राम हरे गज राम हरे, सिया राम हरे राम हरे। पशु पक्षी रो रहे हैं, माता पिता गुरु कैसे जिएंगे, इसलिए प्रभु वापस चलिए। जब ये कहा तो सुमंत मंत्री ने, भगवान कहते चाहे पशु रोए कोई भी रोए, मुझे पिता का वचन निभाना है, हमें जाने दो। सुमंत मंत्री को वहीं खड़ा छोड़ दिया और हमारे प्रभु अपने भक्त केवट के द्वार पर पहुंच गए। भक्तों, कुछ ऐसे भक्त हैं जो रात दिन भगवान को ढूंढा करते हैं, अब कुछ ऐसे भी भक्त हैं जिन्हें भगवान खुद से ढूंढ रहा, खुद से। केवट को ढूंढते ढूंढते उसके द्वारे पर पहुंच गए।
तो कुछ भक्त कहते हैं नाव नहीं मांगी है, कुछ लोग तो कहते हैं नाव मांगी है और कुछ लोग कहते हैं नाव नहीं मांगी है। लेकिन नाव मांगी हमारे प्रभु ने। कैसे? ना शब्द लगा है भक्तों, इसलिए लोग कहते हैं नाव नहीं मांगी है, लेकिन नाव मांगी है प्रभु ने। कैसे? देखिए चौपाई के माध्यम से। मांगी नाव न बटियाना और कयऊ तुम्हारे मरम में जाना, कयऊ तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न शब्द लगा है ना, मांगी नाव न के बटाना और कहूँ तुम्हार मरम में जाना। अगर नाव ना मांगी होती तो केवट अपने आप ही ये तो नहीं कह सकता था हम तुम्हारा मरम जानते हैं। ऐसे कोई नहीं कह देता, बिना बोले कोई कुछ कह सकता क्या? प्रभु ने नाव तो मांगी है, लेकिन केवट कहता है हम तुम्हारा मरम जानते हैं, हम तुम्हें पहचानते हैं। और भक्तों, ये केवट भगवान का क्या मरम जानता था? क्या मरम जानता था भक्तों? देखिए, सबसे पहले तो प्रभु ने विचार किया कि केवट कह रहा हम तुम्हारा मरम जानते हैं, और हमारे मरम को तो कोई नहीं जानता था। कौन कौन नहीं जानता था हमारा मरम? प्रभु ने विचार किया है। माँ कौशल्या मरम न भाका और जिन 9 मास गर्भ में रखा, जिन 9 मास गर्भ में रखा। और अरे संगीत ऋषि मरम जो होते, नहीं जानती थी, जिन्होंने 9 मास अपने उदर में हमको रखा। मेरे मरम को श्रृंगी ऋषि नहीं जानते, जिन्होंने पिता के घर में प्रतिष्ठ यज्ञ करवाया था। मेरे मरम को मेरे पिता नहीं जानते। राजा दशरथ अगर जानते होते तो हमें वन में नहीं भेजते। मेरे मरम को राजा जनक विदेह नहीं जानते थे, और राजा जनक जानते होते तो ये नहीं कहते दुनिया में कोई वीर ही नहीं रहा धरती पर। सभा के बीच कहते नहीं मेरी सीता कुंवारी रहेगी, संसार में कोई वीर योद्धा नहीं रहा जो इस धनुष को तोड़ सके। मेरा मरम वो भी नहीं जानते थे, और ये केवट कह रहा हम तुम्हारा मरम जानते हैं। भक्तों, ये लोग तो नहीं जानते थे, लेकिन केवट वास्तव में प्रभु का मरम जानता था। और ये क्या मरम जानता था भक्तों? भगवान को पहचानता था। क्या मरम जानता था? तो देखिए, यही केवट पिछले जन्म में कछुआ था। ये तो सभी जानते हैं कि कछुआ था। और उससे पहले ये कौन था भक्तों? उससे पहले ये एक गोबर का गुबड़ीरा था। इसका नाम उस समय गुबड़ीरा था, ये गुबड़ीरा जीव था। सो एक बार ये गोबर में पड़ा था, तब तक देखा एक भमरा उड़ता चला आया। उसने देखा ये हमारे जैसा काला काला है, उसके पास पहुंचा, और भमरे का भी रंग कालाई हुआ करता है। उसका मुंह केवल पीला होता है, और मुंह उसी का पीला होता है जिसके मुख में भगवान का नाम होता है।
भमरा सारे दिन भगवान का गुणगान करता है। इसीलिए किसी कवि ने उस भमरे से पूछा, और क्या पूछा उससे? हे बारी के भामरा मैं पूछत हूँ तो सब तन तेरे श्यावरो मुख क्यों पीलो होए। तो भमरा ने कहा, मुख पीलो तन सावरो जक मरम न जाने कोई, जिन मुख हरि को नाम है सो मुख पीलो होए। जिसके मुख में परमात्मा का नाम है, जिसकी जिब्या पर सत्य वचन है, जिसकी जिब्या मीठी है, जिसकी जिब्या से कोई गलत शब्द नहीं निकलते हैं, ऐसी जिब्या पर भगवान का वास होता, वो मुंह पीला होता है, पीला। और जिसके मुख से गलत शब्द निकलते, दूसरे की बुराई करते हैं, भगवान का नाम जिब्या पर ना आए, वो मुंह काला है, काला। तो देखिए उस समय बताया है कि भमरे का मुंह पीला था और गुबड़ीला काला होता है। दोनों में मित्रता हो गई और गुबड़ीला से उस भमरे ने कहा, भैया तुम हमारे जैसे हो और या गोबर में कहाँ पड़े रहते हो, चलो हम तुम्हें घुमा के लाते हैं, तुम मेरे मित्र हो और हम अनेक फूलों का रस सूंघते हैं, अनेक सुगंधित पुष्पों को सूंघते हैं, हमारा जीवन तो बहुत अच्छा है, ऐसा करो।